SUPH to presentation on chapter number 4, the ants. What is the chapter title? The ants, and this is part 3 of our presentation. This is our final presentation. So bachon, we have already gone through the poem, and she is Jane Taylor. She is the poetess who has written this poem, and Jane Taylor only has written your famous poem Twinkle Twinkle Little Star. So poem हमने already पढ़ ली है, and we are also going through the questions, and we had completed few questions in our previous presentation. We completed up to here, right? So let's move forward and we'll continue with the next questions. C1, read the following sentences. आपको following sentences जो है you have to read. The ants will be working hard in the summer. So here you see there is will. So जहाँ जहाँ पे will और shall we use, that means it is a future tense. Clear? So number one, this is a future tense plus working, verb में ing. ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसकी पहचान है? दिस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस टेंसेस. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टेंस है वो है फ्यूचर. वाई फ्यूचर? बिकॉज शैल और विल आया है, प्लस कंटिन्यूअस. वाई कंटिन्यूअस? बिकॉज वर्ब में आईएनजी है. सो दिस इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि आज शाम को आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे होगे? आप बोलते हो कि आज शाम को तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा. सो दैट मीन्स उस वक्त आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे होगे शाम के टाइम. सो आप बोलेंगे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. और एक मैं आपसे पूछता हूं कि आज शाम को क्या करोगे, और आपने बोला कि मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा. तो ये क्या है? ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आप शाम को वो काम करोगे. अब आप 5 बजे खेलोगे, 6 बजे खेलोगे, 7 बजे खेलोगे, उसकी आपने कोई गारंटी नहीं दी है. बट ये है कि आप शाम को क्रिकेट खेलोगे. और ये कौन सा है? फ्यूचर. बिकॉज जो भी टेंस है हिंदी में जिसमें आता है कि मैं शाम को ये काम करूंगा, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, वो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर. सो नंबर 1, आइडेंटिफाई द डिफरेंस. वन इज मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा. तो आप इसमें क्या है? फ्यूचर में कोई काम करोगे, लास्ट में क्या है? गा, खेलूंगा, राइट? सो फ्यूचर है, बट आपने ये नहीं कमिट किया है कि आप शाम को 6 बजे खेलोगे, 7 बजे खेलोगे. तो मतलब ये है कि आप जब भी आपसे सवाल पूछा गया उस वक्त ये काम कंटिन्यू नहीं हो रहा है, राइट? So this sentence you will say in English, I will play cricket in the evening. इसका मतलब हुआ मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा. और दूसरा मेरा सवाल था, आप शाम को क्या कर रहे होगे? और आपने बोला कि मैं शाम को तो आज क्रिकेट खेल रहा हूँगा 6 बजे के आसपास. सो अब यहां पे आपने क्या है? ये बता दिया है कि एक तो फ्यूचर में है, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा. सो एक तो फ्यूचर में है और आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे होगे, राइट? सो दैट इज वाई इट इज फ्यूचर कंटिन्यूस. और ऐसे सेंटेंस को आप बनाओगे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. सो दोनों में डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई हुआ? वेरी गुड. सो द नेक्स्ट वन, आई विल बी हेल्पिंग माई मदर इन द इवनिंग. आज शाम को मैं अपनी मदर की हेल्प कर रहा होऊंगा. इसका मतलब ये हुआ, I will be helping my mother in the evening. And next one, आज शाम को आप क्या करोगे? मैं शाम को मदर की हेल्प करूंगा खाना बनाने में. So अभी क्या है? ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट और सिंपल फ्यूचर, क्योंकि इसमें आपने ये बोला है कि मैं शाम को ये काम करूंगा, बट कंटिन्यू नहीं कर रहे हो आप. ओके, सो उस केस में बनेगा आई विल हेल्प माई मदर इन द इवनिंग. ये हुआ सिंपल फ्यूचर. मैं शाम को मम्मी की हेल्प करूंगा, सिंपल फ्यूचर. मैं शाम को मम्मी की हेल्प कर रहा होऊंगा. समझ में आया आपको डिफरेंस? आई विल बी हेल्पिंग माई मदर इन द इवनिंग. मैं वो काम कंटिन्यू कर रहा होऊंगा इन द इवनिंग. समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? बी वेरी वेरी क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ
इसका सिंटेक्स क्या है ऐसे सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट आई, देन शैल और विल, देन बी। किसी भी कंटिन्यूस टेंस में, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना ही पास्ट कंटिन्यूस में हमने बी का यूज किया है। सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग बी का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एम प्लेइंग, राइट। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, सो वॉज वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कहीं पे भी बी नहीं आया है, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना पास्ट कंटिन्यूस में, बट फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग यूज करते हैं बी। ओके, सो सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट शैल विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर. Look at the words in blue. They are verbs in future continuous tense. The future continuous tense shows action that will start before a particular time in the future and might continue after that. ये हमने already explain कर दिया है. Look at the chart below to learn how to form the future continuous tense. Now you have to pay attention on different forms of future continuous. कितने फॉर्म होती है? किसी भी टेंस में 4 फॉर्म होती हैं. एक तो होता है पॉजिटिव और अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं शाम को खेल रहा होऊंगा. ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव. मैं शाम को खेल रहा होऊंगा, ये आप कंफर्म कर रहे हो, पॉजिटिव टेंस है. सो इसका सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो मैं शाम को खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग. ये तो हो गया पॉजिटिव. नेगेटिव में क्या होगा? मैं शाम को नहीं खेल रहा हूंगा, राइट. तो सब्जेक्ट शैल और विल एंड बीच में एक नॉट आ जाएगा. नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा. बी देन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो मैं शाम को नहीं खेल रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग. इंटरोगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किससे चालू होता है? हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है. ऐसे सारे क्वेश्चन जिसका आप यस और नो में आंसर कर सकते हो, दे ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं शाम को खेल रहा होऊंगा? इसका आप यस और नो में आंसर कर सकते हो. हाँ, आप खेल रहे होगे, या ना आप नहीं खेल रहे होगे. सो यू कैन आंसर इन यस एंड नो. सो ये हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा. सो शैल और विल, देन सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सो क्या मैं शाम को खेल रहा होऊंगा? विल I be playing in the evening. Clear? Now next one, interrogative negative. क्या मैं शाम को नहीं खेल रहा हूंगा? तो यहां पे क्वेश्चन भी है और नहीं भी है. सो ऐसे में क्या होगा? Since it is a question जिसका आप yes or no में आंसर कर सकते हो, it will start with helping verb shall or will, then subject, then not, then be, verb plus ing plus object and then question mark. तो क्या मैं शाम को नहीं खेल रहा हूंगा? Will I not be playing in the evening? Clear? Now you have to make 5 sentences of these different forms: positive, negative, then interrogative positive and interrogative negative. ये चारों के आपको 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में. Now let's go. C2. Identify and underline the future continuous tense in the following sentences. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है और अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है नीचे. तो आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करिए जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. सो नंबर 1, आई शैल बी गोइंग टू द बुक स्टोर लेटर टुडे. तो यहां पे क्या है जिससे पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है? शैल बी गोइंग. और मतलब क्या हुआ? मैं आज
शाम को बुक स्टोर जा रहा होगा। क्लियर। नंबर 1, मॉम विल बी कुकिंग डिनर। मम्मी जो है डिनर कुक कर रही होंगी। जैसे किसी ने पूछा कि अरे यार 8 बजेगा, इस वक्त मम्मी क्या कर रही होंगी, तो आपने बोला इस वक्त तो मम्मी डिनर कुक कर रही होंगी। तो क्या होगा, मॉम विल बी कुकिंग डिनर। और यहां पे कैसे पता चला, विल बी कुकिंग, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 3, वी शेल बी हेल्पिंग देम टू मूव इन टू देयर न्यू हाउस। सो यहां पे कैसे पता चला कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, शेल बी हेल्पिंग। अब मतलब क्या है, हम उनकी हेल्प कर रहे होंगे, देम मतलब उनकी हेल्प कर रहे होंगे उनको नए हाउस में मूव करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन, द एंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द रेनी सीजन। एंट्स जो है वो रेनी सीजन के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी। सो यहां पे कैसे पता चला, विल बी प्रिपेयरिंग। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स इन फेब्रवरी। अब सपोज आपसे किसी फ्रेंड ने बोला कि फरवरी में चलो छुट्टियां प्लान करते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, तो आपने बोला नहीं भैया, आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स इन फेब्रवरी, मतलब मैं अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूंगा फेब्रवरी में। ओके, सो यहां पे कैसे पता चला, विल बी स्टडिंग। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग। इसका मतलब हुआ कि हम कल शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। आपको फ्रेंड ने पूछा भाई कल शाम को हम क्या करेंगे, कल शाम को हम क्या कर रहे होंगे, तो आपने बोला कल शाम को हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। सो वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन टुमारो इवनिंग। सपोज आपके फ्रेंड ने पूछा होता है कि कल शाम को हम क्या करेंगे, और आपने बोला कल शाम को हम फुटबॉल खेलेंगे, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। एंड देन यू विल से वी विल प्ले फुटबॉल टुमारो इवनिंग। हम शाम को, कल शाम को फुटबॉल खेलेंगे। दोनों में फर्क है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, you have to talk about your favorite sport since schools are not open, so you will talk to your family about your favorite sport। और आपको ये क्वेश्चंस जो है वो ध्यान में रखने हैं जब आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, विच मतलब कौन सा, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। वाई डू यू लाइक इट, आपको क्यों पसंद है, वाई मीन्स क्यों। डू यू ऑफन वॉच स्पोर्ट्स ऑन टीवी, ऑफन मतलब अक्सर। सो क्या आप अक्सर टीवी पे स्पोर्ट्स वॉच करते हैं। नंबर नेक्स्ट वन, डू यू ऑफन प्ले स्पोर्ट्स, क्या आप अक्सर स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। ओके, सो यू, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, टेल मी व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री। दिस इज क्रिकेट, या। सो नेक्स्ट वन, we have to read the following words aloud. We have to read the following words aloud. Note the letter GH sound, making the F sound. तो नेक्स्ट पेज पे जो लेटर्स दिए हैं वो हमें रीड करने हैं और उनकी साउंड आप नोट करिए। ओके, सो LAUGH, यहाँ पे GH की साउंड क्या है, फ, लाफ। देन COUGH, कफ। ENOUGH, इनफ। TOUGH, टफ। TROUGH, ट्रफ। ट्रफ का क्या मतलब होता है, दैट वी विल स्टडी इन आर हायर क्लासेस इन साइंस। देन ROUGH, रफ। तो यहां पे GH की साउंड क्या है, फ। यू हैव टू ऐड 2 more वर्ड्स हियर साउंडिंग फ, यू नो। नेक्स्ट वन, अब आपको क्या करना है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नंबर दीज सेंटेंसेस इन सीक्वेंस टू क्रिएट अ स्टोरी। आपको जो है ये सेंटेंसेस हैं उनको सीक्वेंस में नंबर करना है टू क्रिएट अ स्टोरी, स्टोरी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम ये सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे और फिर हम उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे स्टोरी की फॉर्म में। सो नंबर 1, व्हेन द विंटर केम द ग्रास हॉपर हैड नो फूड वाइल द एंट्स हैड इनफ फूड इन देयर स्टोर्स। सो ये क्या हुआ, जब विंटर आई तो ग्रास हॉपर के पास कोई खाना नहीं था, वाइल जबकि द एंट्स हैड इनफ फूड, एंट्स के पास इनफ फूड था इन देयर स्टोर्स, उनके स्टोर्स में। ओके, स्टोर मतलब होता है जैसे इवन आपके घर में एक स्टोर रूम होगा ना जहां पे आप सारी चीजें स्टोर करके रखते हो। तो दिस इज वन सेंटेंस। नेक्स्ट वन,
Why bother about the future? Said the grasshopper. We have got plenty of food at present. Bother मतलब चिंता करना. So why bother about the future? Future की चिंता क्यों करना? Why bother about future? Why मतलब क्यों? So फ्यूचर की चिंता क्यों करना? सेट द ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर ने बोला. ग्रास हॉपर क्या है? एक इंसेक्ट होता है. ओके. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट. हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड. प्लेंटी मतलब खूब सारा खाना है. एट प्रेजेंट अभी तो. एट प्रेजेंट मतलब अभी तो. सो ये पूरा एक सेंटेंस है. नेक्स्ट वन. इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग अबाउट सिंगिंग. तो इन अ फील्ड मतलब किसी खेत में. फील्ड का मतलब होता है खेत, ग्राउंड. तो किसी फील्ड में वन समर डे, एक समर के दिन, समर के एक दिन, और ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग अबाउट. ग्रास हॉपर क्या है? इधर से उधर हॉप कर रहा था, जंप कर रहा था, कूद रहा था. एंड सिंगिंग, गाते हुए. ओके. नेक्स्ट वन. वाई नॉट कम एंड चैट विद मी. ये नेक्स्ट सेंटेंस है. वाई नॉट कम, आप आते क्यों नहीं हो? एंड चैट विद मी, आप आइए एंड चैट करिए मेरे साथ. सेट द ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर ने कहा. इंस्टेड ऑफ वर्किंग सो हार्ड. इंस्टेड मतलब बजाय, मतलब इतनी हार्ड वर्क करने के बजाय आप मेरे साथ चैट क्यों नहीं करते हो? आप आते क्यों नहीं हो और मेरे साथ चैट क्यों नहीं करते हो? ये कहा ग्रास हॉपर ने. ये एक सेंटेंस हो गया. देन द ग्रास हॉपर न्यू इट इज बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड. उसके बाद, देन मतलब उसके बाद, ग्रास हॉपर न्यू, उसे पता चल गया, इट इज बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड. ये हमेशा बढ़िया होता है क्या? कि प्रिपेयर करके रखें फॉर द डेज ऑफ नीड, जरूरत के दिनों के लिए. और जरूरत के दिन क्या आते? विंटर सीजन, जिसमें हम लोग बाहर नहीं जा सकते. हम लोग इन द सेंस ग्रास हॉपर एंड बाहर नहीं जा सकते और फूड नहीं फाइंड कर सकते. सो वो है यहाँ पे डेज ऑफ नीड. नेक्स्ट वन. आई एम हेल्पिंग टू स्टोर फूड फॉर द विंटर सेट द एंट. मैं हेल्प कर रही हूं किसके लिए? टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए. फॉर द विंटर, विंटर के लिए. सेट द एंट, ये एंट ने बोला. तो इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं, एक तो एंट है और एक ग्रास हॉपर है. तो उसके बेसिस पे आपको स्टोरी पूरी सीक्वेंस में बनानी है. देन द नेक्स्ट सेंटेंस. एन एंट पास्ड बाय बेयरिंग एन ईयर ऑफ कॉर्न ही वाज टेकिंग टू द नेस्ट. एक एंट जो है वो गुजरी. पास बाय मतलब गुजरी. बेयरिंग एन ईयर ऑफ कॉर्न, कॉर्न का एक ग्रेन को ले जाती हुई. ही वॉज टेकिंग टू द नेस्ट, जिसको वो अपने नेस्ट में लेके जा रही थी. ये एक सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट वन. बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड स्टोरिंग फूड. लेकिन एंट वेंट्स ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पे चलती रही. एंड कंटिन्यूड स्टोरिंग फूड, और फूड स्टोर करना उसने कंटिन्यू रखा. सो अब इनको हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. ओके. कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा? सो नंबर वन सेंटेंस विल बी दिस वन. दिस इज नंबर वन. ओके. दिस इज नंबर वन सेंटेंस. इन अ फील्ड समर्स डे, इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग अबाउट सिंगिंग. दिस इज नंबर वन. उसके बाद क्या हुआ? An ant passed by bearing an ear of corn he was taking to the nest. ये दूसरा सेंटेंस हुआ सीक्वेंस में. Then why not come and chat with me said the grasshopper. This is number 3 sentence. Instead of working so hard. ये नंबर 3 हो गया. नंबर 4. ant का क्या बोल रहा है? ant. I am helping to store food for the winter said the ant. This is number 4. Number 5. Why bother about the future said the grasshopper. We have plenty of food at present. ये कौन सा है? नंबर 5 सेंटेंस. नंबर 6. But the ant went on its way and continued storing food. This is number 6. Number 7. When the winter came, the grasshopper had no food while the ants had enough food to their stores. So this is number 7. Okay. ये नंबर 7 है आपका. Number 8. Then the grasshopper knew it is best to prepare food. It is best to prepare for days of need. This is number 8. सारे sentences के आपको मतलब पता है. Now you read the story as per this sequence and then you will understand that now the story is in sequence. Okay. Now next one.
दिस यू विल हैव टू डू द एक्टिविटी ऑन योर ओन. गूगल पर सर्च करके आप यू विल नो मोर अबाउट एंड्स. आई विल जस्ट टेल यू फ्यू पॉइंट्स. देयर आर ओवर 11,000 स्पीशीज ऑफ एंट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 11,000 प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं. ये होता है स्पीशीज. स्पीशीज मतलब प्रजाति, मतलब कितने टाइप की एंट्स हैं. ओके, एंड दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट. दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट. हैबिटेट होता है फॉर एग्जाम्पल से ट्रॉपिकल हैबिटेट, लाइक दैट, गर्म जगह पे, लाइक दैट. सो दिस इज हैबिटेट. एक्सेप्ट द वेरी कोल्डेस्ट. सिर्फ जो बहुत ज्यादा कोल्ड है वहां पे आपको एंट नहीं मिलेंगी. ओके, सो नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट एंट्स एंड दिस इज ऑल. यू विल search on Google and try to find the information. Now with this we have completed our chapter number 4. You will do all the questions on your own and you will go through the poem. Thank you.